हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी अबाउट अ फार्मर। फार्मर मीन्स किसान। तो आज की स्टोरी का नाम है द पुअर फार्मर। वंस देयर वॉज अ पुअर फार्मर हु हैड अ सन। एक समय की बात है कि क्या था, एक फार्मर था और उसका एक सन था। ही सेंट हिज सन टू अ स्मॉल स्कूल एंड ट्राइड टू फुलफिल ऑल हिज विशेस। उसने अपने बेटे को एक छोटे से स्कूल में भेजा और कोशिश करी कि उसकी सारी ज़रूरतें पूरा करे। द सन ऑफन सॉ द बर्थडेज ऑफ हिज फ्रेंड्स बीइंग सेलिब्रेटेड, बट द फार्मर डिड नॉट हैव इनफ मनी टू सेलिब्रेट हिज सन्स बर्थडे। तो क्या था, बच्चा हमेशा देखता था कि स्कूल में उसके साथ के जो बाकी फ्रेंड्स थे उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन उसका बर्थडे उसके फादर कभी भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था। द सन वंस वॉन्टेड टू गो ऑन ए हॉलीडे ट्रिप विद हिज फ्रेंड्स। एक बार क्या हुआ कि जो सन था, बेटा था, उसको एक हॉलीडे ट्रिप पे जाने का मन कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। बट द फार्मर डिड नॉट हैव मनी। लेकिन फादर के पास क्या था, मनी नहीं थी। सो ही सेड दैट ही वुड टेक हिज सन ऑन अ ट्रिप सम अदर डे। द सन बिकेम एंग्री। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो विद यू, आई वॉन्ट टू गो विद माई फ्रेंड्स। उसके फादर ने, जो पुअर फार्मर था, मतलब जो किसान था, उसने अपने बेटे को बोला कि मैं तुम्हें अभी नहीं भेज पाऊँगा, लेकिन जो है मैं किसी और दिन तुम्हें ट्रिप पे ले जाऊँगा। और तो उसका जो बेटा था उसको बहुत गुस्सा आया, वो गुस्सा हो गया। उसने बोला मैं आपके साथ नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप में जाना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए क्या हुआ। आफ्टर फ्यू ईयर्स द सन वेंट टू कॉलेज एंड द फार्मर हैड टू वर्क इवन हार्डर इन ऑर्डर टू अर्न मनी फॉर हिज सन्स कॉलेज फीस। अब क्या था, कुछ सालों बाद उसका बेटा बड़ा हो गया और वो कॉलेज जाने लगा। अब फार्मर को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि उसको अपने बेटे की कॉलेज की फ़ीस देनी होती थी। वंस द सन ग्रेजुएटेड ही बिकेम अ डॉक्टर। जब उसका बेटा ग्रेजुएट हो गया उसके बाद वो डॉक्टर बन गया। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी दैट हिज सन वॉज नाउ अ डॉक्टर। अब क्या था, फार्मर बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो अब उसका बेटा एक डॉक्टर बन गया। द सन बॉट अ बिग हाउस फॉर हिमसेल्फ बट डिड नॉट आस्क हिज फादर टू लिव विद हिम। उसके बेटे ने एक बड़ा सा घर अपने लिए खरीदा, लेकिन अपने पापा को कभी नहीं कहा कि मेरे साथ आओ और रहो। वन डे द फार्मर बिकेम इल एंड आस्क्ड हिज सन One day, the farmer became ill and asked his son for some money for his medicines. एक दिन क्या हुआ, जो किसान था वो बीमार पड़ गया, तो उसने अपने बेटे को बोला कि मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मुझे दवाई लेनी है। His son said, "You never gave me sweets when I was a child. You never had money for my birthdays or holiday trips with my friends. I will not give you any money." उसने कहा बेटे ने कि मैं जब छोटा था तो आपने मुझे कभी चॉकलेट या टॉफ़ी या मिठाई के लिए कभी पैसे नहीं थे, आपके पास नहीं दिए, और ना ही मेरा बर्थडे कभी सेलिब्रेट किया, ना मुझे हॉलीडे ट्रिप्स पर जाना पड़ दिया अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं आपको कोई मनी नहीं दूंगा, बिल्कुल भी मनी नहीं दूंगा। यहाँ पर ये है सन, उसका फार्मर का सन जो कि बड़ा होके डॉक्टर बन चुका है। उसने अपने पापा को पैसे देने से मना कर दिया। फिर आगे क्या हुआ, द फार्मर वॉज डिसअपॉइंटेड। फार्मर बड़ा दुखी हो गया। द नेक्स्ट डे व्हेन द सन वॉज वॉकिंग ही सॉ अ पुअर लिटिल बॉय सेलिंग फ्लावर्स। उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का फ्लावर्स बेच रहा है। तो क्या हुआ, द सन आस्क्ड व्हाई ही वॉज नॉट इन स्कूल। उसने कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए भाई, तुम फूल क्यों बेच रहे हो। द बॉय रिप्लाइड, माई फादर इज़ इल एंड ही हैड ऑलवेज टेकन केयर ऑफ मी। आई वॉन्ट टू हेल्प हिम बाय अर्निंग सम मनी। मेरे फादर जो हैं वो बीमार हैं। लड़के ने बताया कि मेरे फादर बीमार हैं, तो वो काम नहीं कर सकते, तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनके, क्योंकि उनका इलाज कराना होगा तो पैसे चाहिए होंगे, उनकी केयर करनी होगी, तो इसके लिए मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, थोड़ा कुछ पैसा कमा के, जो कि उनकी कोई हेल्प हो जाए। द सन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड वेंट टू हिज फादर्स हाउस। जो लड़का था, जो डॉक्टर बन चुका था, उसको फील हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ, और वो जो है
अपने फादर के घर गया। ही अपोलोजाइज्ड एंड टुक हिज फादर टू हिज बिग होम वेयर दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर। उसके बाद वो अपने फादर को अपने साथ अपने घर ले गया, बड़े से घर जो उसने ख़रीदा था, और उसमें वो लोग दोनों आराम से खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे पेरेंट्स तो हमेशा ही हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमें भी अपने पेरेंट्स के लिए जितना हो पाए उनकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, ऐसे ही आगे की और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।